पुरुषोत्तम। इष्टवृत्ति क्या है? ये विष है या अमृत है? आइए आज हम लोग जानते हैं इष्टवृत्ति क्या है। इष्ट का अर्थ हम लोग जानते हैं, इष्ट का अर्थ होता है मंगल, और भृत्य का अर्थ होता है, भृत्य का अर्थ होता है निर्भर, भरण पोषण करना। यहाँ पर परिपूरण, परिपालन, परिपोषण, ये वृत्ति का अर्थ होता है। मतलब चारों ओर से उनको परिपूर्ण करते हुए चलना। कौन सा? मंगल के राह पर। अब ये इष्ट भरण, ये इष्ट भृति आज क्या परमदयाल श्री ठाकुर इस युग में नए लेकर के आए हैं या पहले भी थे? ये पुरानी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी चर्चाएं हो चुकी हैं। तो हम लोग परहल जानते हैं इष्टवृत्ति अलग अलग रूपों में, हिंदू में अलग, मुसलमानों में अलग, बौद्ध में अलग, जैन में अलग, अलग अलग रूपों में इसे देखने को मिलता है। अर्थात इष्ट की रक्षा, मंगल की रक्षा, सत्य का पूजा, सत्य के राह पर चलना, इसके लिए हमें एक विनिमयकारी मुद्रा की आवश्यकता होती है। आज के युग में विनिमय के रूप में रुपया का प्रयोग किया जाता है, ये करेंसी का प्रयोग किया जाता है। ये एक मानक है और ये एक तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है, मुद्रा के रूप में इसकी वैल्यूएशन दिया गया, और उस वैल्यू के आधार पर उस मुद्रा की विनिमय से हम लोग अपने जीवन में आवश्यकताएं, वस्तुओं का क्रय करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार आज इस सत्य की रक्षा के लिए, सत्य की राह पर खुद को चलने के लिए और समाज को प्रेरणा देने के लिए नदी में नाव जिधर बहाव है उधर को जाना बड़ा आसान होता है, लेकिन बहाव के विपरीत नाव को चला करके ले जाना ये बड़ा कठिन होता है। और इस कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ना होता है, और इस आगे बढ़ने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अर्थात हम कुछ भी करना चाहे, कुछ भी पाना चाहे, उसमें कर्म की जरूरत है। बिना कर्म के कुछ भी संभव नहीं है। तो ये जो इष्टवृत्ति मैंने पहले बोला, क्या ये विष है, क्या ये अमृत है? पहले आइए हम लोग देखते हैं कैसे ये विष है। एक भक्त जिन्होंने ठाकुर जी से दीक्षा प्राप्त किए और दीक्षा प्राप्त करने के बाद साल भर ठाकुर जी के विधि विधान से चलते रहे, इष्टवृत्ति निकालते रहे, बाद में जमा भी करते रहे। एक साल बाद उनके जीवन में कष्ट आया। फिर उन्होंने सोचा मैं साल भर ठाकुर जी के नियम को पालन किया, इष्टवृत्ति किया, और हमारे जीवन में अकल्याण हुआ। इसका मतलब ठाकुर जी के इस नीति नियम को त्याग देना चाहिए, इससे कुछ नहीं होता है। अब उन्होंने सोचा जहाँ मेरा इष्टवृत्ति जमा होता है मैं वहाँ जा कर के मैं ठाकुर जी से बताऊँगा, ठाकुर जी मेरा इष्टवृत्ति आप वापस कर दो। अब ये सोच करके एक साल बाद वहाँ पर जाते हैं। इससे पहले ठाकुर जी ने उनको, ठाकुर जी के पास पहुँचने से पहले शिष्य बौद्धा को बताते हैं, उनके नाम पकड़कर कि एक व्यक्ति हैं, वो आ रहे हैं, उनके इतने महीने का इष्टवृत्ति हैं, ये इकट्ठे करके रख लेना। अब वो निकाल के रखे हैं। अब वो आए, आकर के प्रणाम करके जैसे ही उठे, ठाकुर जी ने बोले हैं ये अपना इष्टवृत्ति आप ले जाओ। अब वो इष्टवृत्ति, वो अचंभित हो गए, ये कौन सी बात है, आज ठाकुर जी ने हमें इष्टवृत्ति वापस ले जाने के लिए बता रहे हैं। वो अचंभित होकर के थोड़ा आनाकानी करने लगे, और उसके बाद बाध्य होकर के
और लज्जा बोध करते हुए उन्होंने इष्टविति को, मन में तो था लेने का, वो ले लिया। जैसे ही वो आगे बढ़े वैसे ही बोलने लगे। पास में जो लोग बैठे थे, ठाकुर जी का निर्देश था कि इस इष्टविति के अर्घ्य को लेकर के कुछ खरीद के किसी जीव जंतु को, किसी को खिलाना। अब वो गए, उसी पैसे से वहाँ पे पाव रोटी खरीद ली, खरीद करके वहाँ पे कुत्ते को दिए, और जितने कुत्ते खाए सारे कुत्ते जो हैं वहाँ मर गए। अब सभी लोग उनके ऊपर क्रोधित होने लगे, उनको मारने पीटने धमकने लगे। तब उन्होंने कहा कि मैंने तो अपने इष्टविति का जो पैसा था वो पैसा लेकर के हम जा रहे थे, हमने सोचा कि इसी पैसे से इस कुत्ते को कुछ खिला दे, तो मैंने खिला दिया, बीज तो मैंने इसमें लगाया नहीं। कहने का मतलब है ठाकुर जी को जो निवेदन किया जाता है वो हमारा जीवन का कर्मफल होता है, और कर्मफल का अर्थ होता है वो विष, वो जहर, जो केवल परम पुरुष ही उसे पचा सकते हैं, उसके अलावा किसी के द्वारा पचाना संभव नहीं है। तब अब ये दुखी होने लगे। हमारे जीवन में कर्मफल अनेक रहता है, हम उसके बारे में जानते नहीं हैं। सत राह पर जैसे हम चलते हैं कर्मफल का खंडन होता रहता है, लेकिन इतना रहता है कि उसी के जो प्रेशर है, दबाव में जब हम आ जाते हैं वह हमारे जीवन के लिए अत्यंत अकल्याणकारी व दुख देने वाला होता है। तो अब इसी प्रकार से हम अपने जीवन में चलते रहते हैं। ये इष्टविति विष की तरह काम करता है, लेकिन जब संपूर्ण रूप से श्रद्धा के साथ प्रभु के चरण में उसको निवेदन किया जाता है, और निवेदन करने के बाद जो भी उनके दया या आशीर्वाद समझ करके जो भी वस्तु को सृष्टि में हम उपभोग करते हैं वो अमृत के समान हमें सुखदायी होते हैं, सुख देने वाला होता है। तो बात ये हुआ कि यदि हम अपने जीवन को सब कुछ प्रभु को समर्पित करते हुए चलते हैं, और शेष जो वस्तु हम उपभोग करते हैं वो प्रभुत्व का अमृत समान होते हैं, और यदि उनको निवेदन ना करके या अपना समझ करके अपना अहंकार के वशीभूत होकर के जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें दुख भोग ना होता है, कर्मफल इकट्ठा होता जाता है, और जीवन में कष्ट के अलावा और कुछ नहीं होता है। वंदे